नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के हमारे मेहमान हैं श्री एस.के. कौल जी, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। साथ ही आप डायरेक्टर रह चुके हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव पीआर काउंसिल ऑफ इंडिया के। पीआर काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2014 में आपको हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया था। तो मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन के फील्ड में आप एक जाना पहचाना नाम हैं। मैनेजमेंट ई कॉमर्स के क्षेत्र में आप एक कंसल्टेंट के तौर पे कार्य कर रहे हैं। साथ ही एमएसटीसी में आप मैनेजर के पद पे भी रह चुके हैं। तो ऐसी एक ख्याति प्राप्त विभूति आज हमारे साथ हैं। आइए उनका अभिनंदन करते हैं और एक मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कौल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। कौल जी, पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कहाँ से रही और किस प्रकार से आपने अपने क्षेत्र में अपना कार्य किया है। शुरुआत अगर मेरी है तो आई बिलोंग फ्रॉम कश्मीर से हम दिल्ली में आए हैं। दिल्ली में मैं नौकरी कर रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, उसको बोलते हैं एमएसटीसी। फॉर्मली इट वाज नोन एज मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन, बट लेटर ऑन इट चेंजेस टू एमएसटीसी। इट इज ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। आई हैव बीन वर्किंग, आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम ए जूनियर मैनेजर, retired now as a superannuated from the services with a regional manager post, holding various positions in the corporation, and ultimately in the lastly I built up the organization's business 1150 crores business with a profit of never 26 crores. That was a great achievement of mine in the contribution to the organization. बहुत सुंदर। अभी आप विशेष करके ब्रह्मा कुमारीज में जो एक मीडिया कॉन्फ्रेंस रखा गया है कौल जी, उसमें आपका आना हुआ है और टॉपिक बहुत अच्छा है, एक सकारात्मक परिवर्तन में जनसंचार माध्यमों की भूमिका। तो इस विषय पर किस प्रकार की आप लोगों की चर्चाएं हुई और किस प्रकार की सकारात्मक भूमिका जनसंचार माध्यम निभा सकते हैं? मीडिया के ऊपर जो हमारी है जैसे ट्रांसफॉर्मेशन जो आई है वो बहुत ही अच्छा है। द टॉपिक वाज वेरी गुड, क्योंकि इट इज़ वेरी पॉजिटिव थॉट जो आप लोगों ने सिलेक्ट किया है। इसमें काफ़ी जो थॉट्स मिले हैं, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ जहाँ भी हम कोशिश कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मीडिया जी। क्योंकि डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। सोशल मीडिया हैज़ ऑल्सो कम। अब वो खाली प्रिंट मीडिया नहीं रह गया। प्रिंट मीडिया के बाद जो इंटरनेट हैज़ कम, जो सोशल मीडिया इस समय का ट्विटर हैज़ कम, लिंक्डइन में हम आजकल चल रहे हैं, गूगल में चल रहे हैं, तो इट हैज़ ऑलरेडी टेकन इन न्यू शेप। तो वी नीड टू बी ऑल्सो, हमने यही इस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला है कि वी नीड टू बी पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव में माइंड से चलेंगे सब ठीक है। अब जैसे आपका यहाँ उद्देश्य है ब्रह्म कुमारी का शांति स्वरूप, शांति, ओम शांति। सो अगर हम हर एक चीज़ को शांति में से देखेंगे, आई विल यू से the words will also become very soft and they will become very attractive to the people's public mind. लोगों को क्या चाहिए, मीडिया से क्या चाहिए, अपेक्षा उनका है कि उनकी सुने, उनकी जो बात है वो पहुंचाए। वो गवर्नमेंट के पास पहुंचाना या पब्लिक के पास पहुंच जाए कि उनकी डिफिकल्टी क्या है या उनकी ज़रूरत क्या है, वो ताकि उनके पास पहुंचे और उनका समाधान हो जाए। वो पॉजिटिवली इसमें चीज़ है। और हमें जो आजकल का जो यूथ है उनके लिए क्या एजुकेशन में क्या मतलब व्हाट कैसे इमेज आप डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि यूथ को जितना आप इमेज दे देंगे ऑफ द कंट्री और ऑफ द अदर प्रोजेक्ट्स, वो ऑटोमेटिकली वही समझ लेगा। ये जैसे वो कहते हैं एक सेब दूसरे सेब को जब देखता है रंग से वो पकड़ता है, वो लाल हो जाता है। तो इसी तरह हम जितना अच्छा करेंगे सब दूसरा आदमी है। और क्यों हर समाज में, हर कम्युनिटी में, हर जगह गलत चीज़ भी है, सही भी है। बट अगर हम ज़्यादा दृष्टि हम सही पर डालेंगे वो बहुत ही अच्छा रहेगा जी। मैं अगर हर समय मेरे में अगर आप में या किसी में 10 क्वालिटीज़ हैं, मैं उन 10 क्वालिटी को क्यों नहीं बोल। अगर एक क्वालिटी बुरी है हम उसी को पकड़ते हैं, हम उसको न्यूज़ बनाते हैं। न्यूज़ वो नहीं, हम उसकी 9 क्वालिटीज़ को बनाना चाहिए, क्योंकि लोग उसे सीखें, उनकी चीज़ को आगे बढ़ाएं। वही एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो आज आपका मीनिंग था यहाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द। तो और क्या विशेष चीजें निकल के इस चर्चा में आई, क्योंकि कौल जी इसमें पूरे देश भर के मीडिया कर्मी आए थे, नेपाल से भी और श्रीलंका से भी कुछ मीडिया कर्मियों का आना हुआ था। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा सकारात्मक परिवर्तन की अवश्य रही होगी और कुछ ठोस बातें
अवश्य कि मीडिया कर्मी अपने जीवन में क्या लाएं, अपने माध्यम के द्वारा किस प्रकार से लोगों तक बातों को पहुंचाएं, तो क्या ठोस ठोस बातें निकल ठोस के बात सामने ये आएंगी? है कि मीडिया में भी चेंज है, लाना है, देयर उनका जो वैल्यूज में चेंज लाना है जी। दैट इज इम्पोर्टेंट न्यूज। एक पॉजिटिव और ट्रस्ट, ये दो चीजें मुझे जो लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस से दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निकली है। हमने वैल्यू, वी हैव टू मेक इट ए वैल्यू बेस्ड इन मीडिया, वी हैव टू मेक इट ट्रस्ट वर्दी। जब अगर ट्रस्ट करेंगे तभी हम चीज मतलब तभी विश्वास होगा जी। वो वही बोल रहे हैं कि कल कोई किसी ने बोल दिया कोई एक गलत खबर है, आज कोई ट्रस्ट ही नहीं करता कि हाँ अखबार में छप गया, मगर नहीं है। हमें अपना अखबार में, मीडिया में और न्यूज़ होनी चाहिए, इट शुड बी ट्रस्टवर्दी। तो लेट अस वर्क ऑन दैट, एंड दैट हैज बीन द ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस। बिल्कुल। बहुत सारी नेगेटिविटी की बात यदि कह लें तो अच्छाइयाँ तो हैं। खैर, मीडिया की शुरुआत में एक माध्यम रहा है कि अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाया जाए, एक जागृति लाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं लगता कौल जी कि पिछले कुछ समय से दोनों ही माध्यम, चाहे वो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, दोनों में ही कहीं ना कहीं दबाव के कारण हो या धन की लोलुपता के कारण हो, एक प्रकार से नेगेटिविटी ने बहुत ज्यादा अपना घर कर लिया है। वो है, यहाँ पर कुछ बिजनेस हाउस इन्होंने बताया है, चैनल्स आर बीन ओन्ड बाय नॉट बाय गवर्नमेंट। अब अगर हम दूरदर्शन की बात करेंगे, वो आपको आप कंपेयर करिए दूरदर्शन न्यूज एंड अदर चैनल न्यूज जी, तो वही आपके पास एक प्रमाण हमारे पास है। वही न्यूज वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो कैसे करते हैं, बिकॉज अगर प्राइवेट वाले को अपना कमर्शियल एंगल देखना है, दूरदर्शन गवर्नमेंट विल शो यू द एक्चुअल, ही विल नॉट गो इफ आई एम रॉन्ग, ही विल टेल यू द करेक्ट ट्रू। सो वी शुड कंपेयर इन दैट बेसिस। वही हमारे लिए एक आईना है, जो आज मिरर हम एक बोलते हैं, व्हाट इज द मिरर ऑफ द, दैट इज मिरर। आप एक कम्युनिकेशन में देखते हैं, ऑल इंडिया रेडियो को देखिए, कहाँ नहीं पहुंचता ऑल इंडिया रेडियो की सी न्यूज, इट गोज टू द एवरीवेयर। बट आज उसी में भी इंप्रूवमेंट आया। ऑल इंडिया रेडियो अगर आप देखेंगे, इट हैज चेंज्ड, इट हैज बिकम एफएम, so it has become more now, people listen to it, it has changed the media has changed it into that, so it has taken issue। डेवलपमेंट्स बहुत अच्छी हैं, होनी चाहिए, बट फॉर द गुड कॉज। फिर मैं बोलूँगा गुड कॉज, गलत चीज़ें हैं। आप बोल रहे हैं कि भाई मीडिया में नेगेटिव देता है, हम वही देखते हैं नेगेटिव स्टोरी, वो बनाते हैं, उनको बनाना है, बट उसको हम रोक नहीं सकते हैं। उसको अपना जो उनकी अपनी चैनल वाले हैं, दे हैव टू रीथिंक ऑन दैट कि आज लोग क्या चाहते हैं। आज हम यही बात कर रहे थे, वन ऑफ द स्पीकर वाज सेइंग आप चैनल को बदलो। सो ही इज सेइंग अगर आपको चैनल सूट नहीं करता, इट इज नॉट वर्किंग विद यू, यू चेंज द चैनल। आपके पास अगर 400 चैनल हैं, 200 चैनल हैं, तो यू हैव द चॉइस। अगर आपको लगता है ये चेंज दो, दैट मीन्स यू हैव गॉट द चॉइस, रिमोट इज विद यू, यू चेंज विद द चॉइस। सो आपके एक ही आज ये भी मीडिया में यही हम बोल रहे हैं कि आप एक क्वालिटेटिव बनाइए, इट शुड बी क्वालिटेटिव, इट शुड बी क्रिएटिव, ताकि लोग उसको देखेंगे। अगर आप न्यूज़ भी बनाएंगे, उसको क्रिएटिव बनाइए, उसमें क्रिएटिविटी लाइए, सच्चाई लाइए, तो आदमी, हर एक आदमी उस पर विश्वास करेगा। बिल्कुल, मतलब उसमें ट्रस्ट का होना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। और मूल्य आधारित मीडिया की भी बात की जा रही है, तो मूल्यों को भी उस पर समावेश अवश्य किया जाना चाहिए। मैंने उनको सब यही बोला है कि आपके अंदर एक वैल्यू देखिए, कि आपके अंदर भी देखिए, विद द आईज वी सी समथिंग, बट हमारा दिल उसको क्या मानता है। दिल अगर जब बोलता है, अगर मेरा हार्ट जब बोलता है ये ठीक है, तो तभी करूंगा ना। अगर मेरा हार्ट बोलता गलत है, तो आप नहीं करेंगे। तो ये उसके ऊपर है, मीडिया वाले के भी ऊपर भी है। वो देखता है कि उसको कैसे बनाएगा, और वो क्या है, उसकी अपनी मर्जी है, बट ही हैज टू सी द व्यूअरशिप इज चेंजिंग। इतना व्यूअरशिप भी नहीं है आज, हमें लगता है इतना बढ़ गया है, बट व्यूअरशिप चेंजेस। आज मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं भी कुछ टीवी चैनल देखता हूँ, जो यहाँ ब्रेक आती है, I change. I don't want to waste that 2 minutes time. I say other channel what he is giving me the new message. So it has to be seen. तो चैनल हर एक चीज का वैल्यू लेना है सर। हम भी, हमारा टाइम भी उतना नहीं है। हम अगर घंटे भर के लिए go on seeing the advertisements, I will not see. I have got my remote. I change. I keep okay. Cross channel I can keep 2 channels. अगर मैं नहीं आता, मैं धर्म की चैनल देखूंगा या कोई दूसरा स्पोर्ट्स चैनल देखूंगा या कोई चीज में, आई कैन गो ड्यूरिंग दैट 2 मिनट्स, आई कैन सी अदर, सो दैट ऑप्शन इज विद मी। बिल्कुल बिल्कुल, एक ऑप्शन तो हमारे पास है कौल जी, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे युवा हैं, जो अभी एक कच्ची अवस्था में हैं। तो जो एक ऊपर से जो चीजें परोसी जाती हैं मीडिया के माध्यम से, ठीक है, अब हम मैच्योर हैं, हम चैनल चेंज कर लेते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो हमारा ये वर्ग है जो उन चीजों को नहीं समझ पाता है, तो उनके ऊपर डायरेक्टली एक प्रभाव पड़ता है। यदि कुछ नेगेटिविटी परोसी जा रही है तो क्या ऐसे में
मीडिया की एक विशेष एक भूमिका नहीं बन जाती, एक नैतिक दायित्व नहीं बन जाता कि वो एक ऐसी चीज समाज के सामने, बच्चों के सामने, युवाओं के सामने रखे? कॉन्फ्रेंस में ये हुआ, ये बात चली कि अगर आपको कोई चीज दिखाना है तो आपको, अगर वो चीज आपको चैनल में दिखाना है, आप, क्योंकि टिल द यूथ के ऊपर ऐसा चीज प्रभाव नहीं आना चाहिए। वो एक चीज हम यही आज इस कॉन्फ्रेंस में ये हो गया कि उस पर हमें डेवलप करना चाहिए, ताकि चैनल शुड अंडरस्टैंड, दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द, उनका भी ड्यूटी सोशल क्या लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए क्या है, कंट्री के लिए क्या है, बेटरमेंट करने के लिए, वो शुड, दैट शुड बी, वही तो हम वैल्यूज बोल रहे हैं। इथिक्स क्या है उनका, वैल्यूज क्या है, हमको वो भूलना नहीं चाहिए। That improvement has to be got in there. बिल्कुल, इसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। उसके पश्चात दूसरी चीजें हैं, क्योंकि सामाजिक दायित्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे कौन जी, हम जैसे यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा कर रहे हैं या बुद्धिजीवी वर्ग जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बात एप्लीकेबल होगी जब हम फील्ड में जाएंगे। तो जितने सारे लोग आए थे यहाँ, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई। क्या आपको लगता है कि ये चीजें जाके वहाँ पे सब अप्लाई करेंगे? यही हमने यहाँ पर बोल दिया, मैंने भी आज यही कॉन्फ्रेंस में बता दिया। मैंने कहा एक रिपोर्टर का फर्ज नहीं है कि हमारा देश कैसे बेटर बनेगा। आप अपनी स्टेट में देखिए, अपने प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए, जहाँ से आप कनेक्टेड हैं या नहीं है, कि हमें वहाँ पर क्या चाहिए, क्या लाना चाहिए, कौन सी न्यूज़ लानी चाहिए। सी, जब तक हमारी न्यूज़ कोई अच्छा चैनल है, मैंने एग्जाम्पल आज दे दिया है, स्कूल में वहाँ पर दिखाया, जयपुर के 3 किलोमीटर के एरिया के बाद स्कूल के में बच्चे सड़क पर पढ़ते थे। वहाँ पर गाय, कुछ लोग, गाय आई, उसने बच्चों के टिफिन भी खा लिया। वो बोलते थे 8 साल से वो लोग सड़क पर पढ़ रहे थे, बट मीडिया की वजह से इट वाज टेकन अटेंशन, 2 दिन में ही उसको एक्शन लिया गया और वहाँ पर बच्चों को दे वर शिफ्टेड टू द अभी रेंटेड स्कूल, उसके बाद एक नया बिल्डिंग बनेगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो मीडिया अच्छा लाता है। दिस इज व्हाट आई टोल्ड इन द मीटिंग टुडे, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन यही हमें, अगर मीडिया ऐसे भी लाएगा तो ये हमारी, मैं एग्जाम्पल पर देता हूँ, यहाँ पर हम कहीं भी जाते हैं, रोड देखते हैं, एक न्यूज़ पत्रकार जो है वो देखता है ना, अगर वो हाईलाइट करेगा वो न्यूज़पेपर में, इट विल कम टू द एडमिनिस्ट्रेशन, दे विल टेक द रेमेडियल मेथड। यही तो हमारा उनका है, मगर वो भी कोई उनको, दे हैव टू मेक इनिशिएटिव ऑन दैट, क्योंकि उनको बाकी न्यूज़ के साथ ये भी एक चीज़ करना चाहिए। जी जी जी, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभाव देखिए, हम व्हाट इज, एक आम आदमी का क्या है, उसका तो यही एक माध्यम है कि न्यूज़ के थ्रू उसका जो बात वो पहुंच जाए। हर एक आदमी नहीं पहुंच सकता, बट दिस इज ए मीडियम एंड द रिपोर्टर इज, जो इसमें है, दे आर द ब्लेस्ड बाय द गॉड टू दे हैविंग गिवन द पेन टू राइट सच थिंग्स। बहुत सुंदर अनुभव आपने शेयर किए हैं और हम चाहेंगे कि बारंबार आप यहाँ आते रहें, इस सुंदर अनुभव को करते भी रहें और इस अनुभव को बाहर भी लोगों तक पहुँचाते रहें। आप यहाँ आए, हमसे आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं विश करता हूँ कि ये ब्रह्म कुमारी का और आगे बढ़े, और मतलब यहाँ लोग आए ज़्यादा, कि और उसका अनुभव यहाँ से उठा दें और यहाँ की ज्ञान से प्राप्त होके, शुद्ध होके आगे के लिए बढ़े। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप थे एसके कौल जी, जिन्होंने बहुत सुंदर सकारात्मकता की बातें हमारे सम्मुख रखी हैं। न केवल मीडिया की बात है, लेकिन समाज के हर एक वर्ग को सकारात्मक होने की आवश्यकता है और अध्यात्म इसमें हमें बहुत मदद करता है। जैसे कौल जी यहाँ से शांति और खुशी लेकर के जा रहे हैं, हम सबके अंदर भी वो शांति और खुशी है जिसकी तलाश हम शायद बाहर करते हैं। यदि थोड़ी देर के लिए हम अपने अंदर आएं, थोड़ा मेडिटेशन करें, तो शांति और खुशी को महसूस कर सकते हैं और न केवल अपने जीवन में इसे ला सकते हैं, बल्कि दूसरों तक भी इस चीज को बांटा जा सकता है। तो सकारात्मकता के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने दृष्टिकोण में एक परिवर्तन लाएं और साथ ही आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं यदि हम, तो भी हमारे जीवन में सकारात्मक पहलू का विकास होता है। तो कहते हैं ना, 2 सेल्स एग्जीक्यूटिव को विदेश पे भेजा गया, ये कहा गया कि जाकर के देख के आओ। एक शू कंपनी थी, उसके मालिक ने भेजा कि जाके देख के आओ वहाँ हमारे लिए क्या स्कोप है। एक एग्जीक्यूटिव आया और उसने कहा कि सर वहाँ हमारे लिए कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि वहाँ तो कोई जूते पहनता ही नहीं है। दूसरा सेल्स एग्जीक्यूटिव आया और उसने कहा कि सर वहाँ हमारे लिए बहुत स्कोप है, क्योंकि वहाँ कोई जूते नहीं पहनता। देखिए, दोनों के दृष्टिकोण में कितना अंतर है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। आप समझ सकते हैं कि किसके जीवन में ज्यादा विकास हुआ होगा, किसका जीवन सफल रहा हुआ होगा।
वास्तव में जहाँ सकारात्मकता है, न केवल आंतरिक रूप से बल्कि प्रोफेशनल फील्ड में भी हम बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। तो आध्यात्म की ओर चलते हुए जीवन को पॉजिटिव बनाएं, सकारात्मक बनाएं और जहाँ पे भी हैं वहाँ सकारात्मकता की खुशबू फैलाएं। एक नए मेहमान के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत। नमस्कार।